नमस्ते। स्वागत है आपका स्टोलो में, इंडिया का अल्टीमेट ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग ओआई के बारे में और कैसे हम मार्केट का डायरेक्शन जान सकते हैं ट्रेंडिंग ओआई की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंडिंग ओआई में जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एनालिसिस में। यहाँ पर आप ऑप्शंस के अंडर में देखेंगे ट्रेंडिंग ओआई आपको दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शंस देखने के लिए आप इस पर क्लिक करें, आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे और दिखेंगे जहाँ पर आप जा सकते हैं। अभी के लिए हम इसे बंद कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंडिंग वाई के बाजू में आपको एक क्वेश्चन मार्क वाला साइन दिखेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका हेल्प सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग वाई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखित तौर पर मिल जाती है। इसे आप पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाजू में आता है ये टाइमर। ये होता है ऑटो रिफ्रेश टाइमर। हमारा डेटा लाइव एनएससी से आता है और यह रियल टाइम वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है। यह हर मिनट में अपडेट होता है। तो ये किस समय पर अपडेट होगा यहाँ पर ये टाइमर बताता है। जब ये 0 पर हिट करता है हमारा ये रिफ्रेश होता है। इसे यदि आप मैनुअली रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इसके राइट साइड में यहाँ पर आपको एक मैनुअल रिफ्रेश एनालिसिस का बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप इसे मैनुअली भी रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाजू में आता है ये सेटिंग वाला बटन, जहाँ से एक साइड विंडो खुलता है और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से ऑप्शन देखने हैं या फिर नहीं देखने हैं। इसको आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को और वो ऑप्शन में यहाँ से हट जाएंगे जो भी चार्ट में से। इसे हम अभी बंद करेंगे। इसके बाजू में आता है एक्सपैंड वाला बटन। इसे एक्सपैंड करके हम यह पूरा चार्ट फुल स्क्रीन में देख पाएंगे, जिससे आपको मदद मिलेंगी चीज़ों को अच्छे से आसानी से समझने में। इसे हम बंद करते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बताता है आपको कितने समय के डिफरेंस में आपको आपकी वैल्यूज़ दिखेगी इस चार्ट में। इसे आप 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 60 मिनट पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम अच्छे से इसको समझना चाहते हैं हम इसे 3 मिनट पर रखेंगे। इसके बाजू में आता है सीई स्ट्राइक्स, पीई स्ट्राइक्स और प्लस स्ट्राइक का ये बटन। इन 5 बटन में से किसी बटन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपका ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहाँ पर आप आपके हिसाब से आपकी स्ट्राइक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे क्लियर करने के लिए आप क्लियर ऑल वाला बटन दबा दें। क्योंकि मेजर मार्केट की एक्टिविटी 7 से 10 स्ट्राइक्स के बीच में होती है, एट द मनी के ऊपर और नीचे। तो हम सीई और पीई ऊपर और नीचे में हम यहाँ पर 7 स्ट्राइक्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई वाला बटन दबाते सी यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पर टाइम। टाइम वही आपका टाइम इंटरवल है, जितने इंटरवल का रहेगा उतने डिफरेंस से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई देगी। उसके बाजू में आपकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाता है, जो भी आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उस समय का। यहाँ पर आता है पीई का ओ आई इज़ ओपन इंटरेस्ट। तो उन सभी समय पर आपका ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा था वो यहाँ पर दिखता है। उसके बाजू में आता है पीई ओ आई में चेंज, कि पिछले 3 मिनट में आपके पीई के ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया। उसके बाजू में आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट और कॉल के ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना आया ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कॉल के ओपन इंटरेस्ट और पुट के ओपन इंटरेस्ट के बीच में, वो यहाँ पर आपको डिफरेंस इन ओआई दिख जाएगा कि यहाँ पर कहाँ जा रहा है मार्केट, किस तरह से। और इन दोनों के चेंज के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इस चेंज को देखकर आप मार्केट का सेंटिमेंट समझ सकते हैं। जब भी ये आपका वैल्यू पॉजिटिव में होता है आपका जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो बुलिश होता है। जैसे ये नेगेटिव होता है आपका मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा वो बेरिश जाएगा। अब एक बार हम इसके चेंज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं और इसको कैसे रीड किया जाता है। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट। यहाँ से 9:18 से यह वैल्यू शुरू हुई है। 9:21 पर आप देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव में 65.74 पर है, जो डिफरेंस इन ओपन इंटरेस्ट का चेंज है। यहाँ -65 लाख है, वहाँ से ये थोड़ा सा बढ़ा है -40.01 लाख, थोड़ा कम हुआ है। जो नेगेटिव डिफरेंस है वो कम हुआ है, मतलब आपका जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जैसे आप इसके ऊपर जाते हैं ये -42.76 लाख हो चुका है, जो कि नेगेटिव में थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -2.75 लाख का आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका अगेन जो यहाँ का डायरेक्शन आएगा चेंज का वो आएगा नेगेटिव। उसके ऊपर में आप जाएंगे -35.25 लाख, यहाँ पर ये पॉजिटिव चेंज आया है क्योंकि आपकी -43 से वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी वो आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव में आपको दिखेगा। +8.28 का आपका चेंज इन डायरेक्शन हुआ है।
उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर आपका मार्केट का सेंटिमेंट भी बदल जाता है, यहाँ पे ये बुलिश हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये वैल्यू है डिफरेंस इन चेंज वो आपका आ जाता है 33.8 लाख, जो कि काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसको आप डे हाई ब्रेक में भी देख सकते हैं कि ये सबसे ऊंची वैल्यू गई है डिफरेंस इन चेंज की अभी तक की। और सबसे मिनिमम वैल्यू जो गई है वो डीएलबी होता है, डे लो ब्रेक, कि सबसे नीचे तक ये कहाँ गया है। इसके ऊपर में आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपके डे हाई ब्रेक में थोड़ी सी और भी ऊपर गई है, जो कि आ रहा है आपका 10:21 पर। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं कि चेंज ऑफ डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं और मार्केट का सेंटिमेंट कैसा जा रहा है। यहाँ पर आप चेंज इन डायरेक्शन देख पाते हैं, जो कि आपका डिफरेंस होता है पिछले पिछले 3 मिनट में आपका जो भी चेंज आया है वहाँ से। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 24.31 लाख था, यहाँ पर 18.14 लाख है। दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर कम हुआ है तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आपको दिखेगी, चेंज इन डायरेक्शन -6.16 लाख। और यहाँ पर आपको एक परसेंटेज ही बताता है। नेट पीसीआर जो होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और टोटल पीसीआर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग ओआई को देखकर आपकी ट्रेड्स के बारे में समझ सकते हैं, और उससे आप कैसे ट्रेड लेना चाहते हैं इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी लेकर आपकी ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें स्टोलो पे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे एक्सपर्ट बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।